चलिए आज बच्चे में चलेंगे। आज का मेन विषय है, तो कृपया मेरे सब शांत रहिएगा और कोई नहीं बोलेगा, ठीक है? आराम से बात उनकी वजह से सीखे ताकि क्लास कर पाए। तो आज का मेन विषय भवन क्या है। भवन क्या है? भवन तो जानते हैं, जिस भवन में बैठे हुए हैं, जैसे भवन है आज, और जैसे आज हमको मालूम होता है भवन की एनिवर्सरी है, 6 साल पूरे हो गए। तो उन्हें भवन क्या है? अब भवन में ईश्वर वास करता है या नहीं करता, ये तो मैंने अभी आपको बता दिया। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा चर्च में ईश्वर नहीं होते हैं, खुदा नहीं होते हैं। खुदा दिल के द्वार में है, वो परमात्मा परमेश्वर दिल में है। इन बातों को तुमने सीखा जाना है, बट फिर भी आज हम बताएंगे वो ईश्वर हमसे क्या कहना चाहते हैं। भवन क्या है? अब भवन किस प्रकार का होना जरूरी है जीवन के लिए ना। तो अधिकारी के बच्चों को यशा की पुस्तक 66 अध्याय और उसके 1 और 2 तो भाई में से जल्दी से पढ़ेंगे और ताकि खुदास करने पाए। यहोवा यूं कहता है, आकाश मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है। तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा। यहोवा की यह वाणी है, ये सब वस्तुएं मेरे ही हाथ की बनाई हुई हैं, इसलिए ये सब मेरी ही हैं। परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा जो दीन और खेदित मन का हो और मेरा वचन सुनकर थरथराता हो। बस आज मेरे वचन का मेन विषय जो है वो है भवन क्या है। आप सोचिए, ईश्वर से कहते हैं आकाश मेरा सिंहासन है, ये पृथ्वी मेरे पैर रखने की आसन है। आप सोचिए, ईश्वर के लिए, उस परमात्मा के लिए, उस खुदा के लिए हमें कौन सा स्थान बनाना चाहिए। या ईश्वर खुद इस वचन को परमेश्वर के दास के द्वारा सीखने के लिए मिलता है, जो परमेश्वर के ईश्वर की वाणी को सुनते हैं, उस खुदा के कलाम को सुन रहे हैं। क्या लिखा हुआ है कि वो खुद कहते हैं, कहा क्या है, परमेश्वर कहते हैं आकाश मेरा क्या सिंहासन है और पृथ्वी मेरे पैर रखने की चौकी, मतलब मेरा आसन है। अब मेरे लिए कौन सा स्थान, मेरे लिए कौन सा तुम भवन क्या करोगे, बनाओगे, और मेरे सोने के लिए कौन सा स्थान तैयार करोगे। अब बताइए, दुनिया में से कौन सी चीज है जो उस खुदा के द्वारा नहीं बनाई गई। दिमाग से सोचिए, क्या ये जो मकान दुकान बनाने के परमेश्वर ने बनाया नहीं होगा। सोचिए परमेश्वर ने बनाया तो इंसान बना रहे, इंसान को किसने बनाया होगा। अब मोटे दिमाग से सोचें, उस मुझे और आपको बनाने वाला कौन है। हमारे एक मोटे दिमाग से बोलते हैं मेरे मम्मी पापा के द्वारा बने, हमारे मम्मी पापा उसके मम्मी पापा के द्वारा। और पूरे से स्टार्टिंग जो मनुष्य हुआ वो कहां से हुआ। वो तो सोचते कि मनुष्य से हुआ, बहुतों की एक सोच है कि किस प्रकार अवतार हुआ। इधर ऐसा कुछ नहीं है। ग्रंथों को पढ़ोगे तो लिखा हुआ है कि मनुष्य को, इंसान ईश्वर ने क्या बनाया, खुदा ने क्या कर मिट्टी से बनाया और मिट्टी के पुतले में उसने जीवन का सांस फूंक दिया। अब जानते हैं ईश्वर ने दुनिया में पहला काम जो किया था, कर्म जो किया था, वो मनुष्य को बनाने के लिए किया था। बाकी उसने मोटो से बोला दुनिया आकाश बन जाए, पृथ्वी बन जाए, पेड़ पौधे जल जंतु जो भी कुछ है बोला वो हो गया। उसमें इतनी सामर्थ्य है ईश्वर में, उस खुदा में, कि जो कहते हैं वो हो जाता है। पर मनुष्य को कहने से नहीं बनाया गया। उसने बोला मनुष्य बन जाए, ऐसा नहीं बोला बना। उसने खुद से आसमान से उतर के आए। बात मत करो बच्चों को, प्लीज बच्चे किसी से अपने बच्चों को प्यार चुप से करें, बाहर लेके जाइए और चुप करके फिर लेके आइएगा, ठीक है? डिस्टर्ब मत करिएगा। इसलिए क्या है, जब उस परमेश्वर ने खुद आकाश से स्वर्ग से आए और आदम की वाटिका में लिखा हुआ है 3 अध्याय 2 अध्याय और 3 अध्याय में वहां लिखा हुआ है कि उसने मिट्टी ली और मिट्टी के द्वारा पुतलों को बनाया। टाइम लगा उसमें बनाने में, और उसमें लिखा नहीं है कि कितना टाइम लगा है, उसमें लिखा है कि 6वें दिन परमेश्वर ने मनुष्य को बनाकर तैयार किया और उसमें जीवन का सांस फूंका और उसे कहा तो चल। उसने भी नहीं लगा। जीवन का सांस जानते कौन है? उसने अपनी आत्मा उस मनुष्य के अंदर दे दी। यानी कि परमेश्वर ने कहा कि मनुष्य को अपनी समानता, अपने रूप में उस खुदा ने हमें बनाकर दुनिया में भेजा। हम जीवित प्राणी इसलिए हैं, इसलिए परमेश्वर कहता है कि हम जितना दुनिया में देखने के लिए मिलता है सब कुछ उस परमेश्वर, उस परमात्मा, उस खुदा के द्वारा है। एक भी चीज दुनिया में ऐसी नहीं है कि जो उसके द्वारा ना बनाई गई हो। कैसी कोई चीज है दुनिया में देखने की, तो जितने आकाश को देखने वाला किसी इंसान ने बनाया क्या, ये पृथ्वी किसी इंसान ने बनाया क्या। एक पौधे को एक इंसान अपनी बुद्धि से उत्पन्न नहीं कर सकता है। बोलेंगे चल एक पौधा उगा, ऐसे बोलने से हो सकता है क्या। एक मच्छर को आज बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग नहीं बना पाए। बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग दुनिया के अंदर हैं, एक मच्छर को पैदा करने के लिए इनके अंदर ताकत नहीं है। एक सफेद बाल को काला करने की ताकत किसी केमिकल में नहीं है।
क्योंकि लाइफ टाइम तक ग्रेफाइट का अगर हो जाए बाल तो उसे ब्लैक कर दे। सोचिए दिमाग के अंदर, ऐसा दुनिया में कुछ नहीं है। रोबोट बनाने की ताकत तो है पर बोल नहीं सकते रोबोट ऐसे जैसा बोलते हैं। रियलिटी जो शरीर के अंदर जो हमारे अंदर जो कहते हैं फीलिंगें हैं वो उस रोबोट में नहीं है। दुनिया ने रोबोट बनाया, साइंटिस्ट लोग रोबोट बना के भेज दिए, कंप्यूटर बना दिया, अच्छे रोबोट बनाए, पर उनके अंदर वो फीलिंग नहीं, वो सोच नहीं, वो विचार नहीं, वो समझ नहीं है जो मुझ में और आप में है। जो फीलिंगें बॉडी के अंदर पाई जाती हैं, जो बॉडी पार्ट्स हमारे पास में है, वो उनके अंदर नहीं है। चाइना ने भी एक बताया 2 साल पहले एक पुतला तैयार किया रबड़ का, बिल्कुल सेम मनुष्य जैसा लगता है, सेम टू कॉपी। देख रहे हो उसकी बॉडी, इसकी आंख, नाक, कान सब कुछ बच्चे से जैसे लगती है, पर वो बोल नहीं सकती है। क्यों नहीं बना सकते? कि दुनिया में इसलिए खुदा ने कहा जो कुछ दुनिया में है वो सब कुछ परमेश्वर ने ही बनाया है, उस खुदा ने ही बनाया। इसमें लिखा है क्या ये सब वस्तुएं मैंने नहीं बनाई? डायरेक्टली इसमें लिखा हुआ है। उसने कहा परंतु मैं उसको और उसकी ओर दृष्टि करूंगा जो दीन और खेदित मन का हो और जो मेरे वचन को सुनकर थरथराता हो। वो परमेश्वर किसके अंदर रहना चाहता है? वो किसको अपना मंदिर बनाना चाहता है? इसमें लिखा है जो दीन है। दीन समझते हैं अपना को? अरे हर एक बात में शून्य हो जाना, अपनी सारी पर्सनालिटी को, अपनी सारी औकात को, अपनी सारी चीजों को भूल जाना कि मैं कुछ हूं। ईश्वर के सामने जब आते हैं, खुदा के पास जब आते हैं, तो अपनी सारी पर्सनालिटी को छोड़कर, अपनी सारी सोच को खत्म कर कर हम उसके पास आके कहेंगे मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं तो एक मात्र मिट्टी हूं और तेरे हाथों से बनाया हुआ इंसान। इसी को कहते हैं दीन होना। सारी बुराई खत्म करके, सारी चीजों को छोड़कर, ये मत सोचिए मैं किस धर्म से निकला व्यक्ति हूँ, मैं किस जात से बनाया व्यक्ति हूँ, मैं किस कास्ट से निकला व्यक्ति हूँ, मैं कौन सी पर्सनालिटी, मेरे पास अच्छा घर, मकान, दुकान, अरे यहाँ नीचे बैठने के लिए मिल रहा है, वहां तो मैं अपनी कुर्सी पे बैठता हूँ, मेरे पास तो बड़ा बंगला है, बड़ी गाड़ी है, सब है, अच्छी नौकरी वाला व्यक्ति हूँ, आज मुझे यहाँ पर ऐसा क्यों बैठूंगा? ये सोच को हमें क्या करना है? धर्म, समुदाय, कास्ट चीज को भूल कर ये याद रखिए कि मैं सबसे पहले एक इंसान हूँ। मैं कोई धर्म से नहीं हूँ, मैं कोई जाति से नहीं हूँ, मेरी कोई कास्ट नहीं है, मेरा कोई मजहब नहीं है। मेरा दुनिया का सबसे बड़ा जो मजहब है वो इंसानियत का है, एक मानव का है, और उस मानव के लिए ही उस ईश्वर ने मुझे और आपको दुनिया में भेजा है। इसलिए खुदा कहते हैं, वो परमेश्वर ने इसलिए बोला मेरी वास किसी मूर्त में, किसी मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में नहीं है, चर्च में नहीं है, मेरा जो वास है तुम्हारे अंदर है। इसलिए मैं किसको ढूंढ रहा हूँ? मैं किसके अंदर रहूंगा? मैं कैसे व्यक्ति को चाहता हूँ? जो मन का दीन हो, खेदित मन का हो, जो मेरे वचन को सुनकर डरता हो, मैं उसके अंदर रहना चाहता हूँ। परमेश्वर कहते हैं वो मेरा भवन है। भवन क्या है? भवन ये 4 बनाए हुए दीवारी का छत डालकर 6 पर्सनालिटी, जिससे बड़ी बिल्डिंग दुनिया में देखने को मिलती है, बड़ी बड़ी इमारतें आप दुनिया में देखेंगे, आप बड़े बड़े चर्च हैं, बड़े बड़े मंदिर, बड़े बड़े मस्जिद, बड़े बड़े गुरुद्वारा हैं दुनिया के अंदर। क्या उसमें ईश्वर है? कभी जाकर इसको खड़े होकर बोलेगा, मान लीजिए मैं आपको यही छोटे से स्टार्ट से बोला, आप जाने के बाद एक व्यक्ति कोई भी जिसको मन करता है कि चर्च में जाकर मैं रोऊंगा और मुझसे बात कर, कभी भी नहीं बात करने वाले आप। आप चले जाने के बाद हम सब इकट्ठे जब यहाँ पर हैं तब तक ईश्वर की चर्चा कर रहे हैं। जब चले जाएंगे अकेले आप खूब से पटक के मरिएगा, खुदा की एक शब्द आपके लिए नहीं आने वाला। इस चर्च के अंदर आकर एक भी शब्द आपको खुदा का नहीं मिलेगा जब तक हम सब इकट्ठे ना हो। उसने कहा जहां मेरे नाम 2 या 3 होते हैं, खुदा कहते हैं कि मैं वहां के बीच में हूं। जब 2-3 ही नहीं है मेरे से बात करने वाला, तो मैं किससे बात करूं? किससे बात करेंगे? अकेले इंसान कोई बात करे तो बोले पागल है, तो इसका दिमाग खराब हो गया है। किससे बात कर रहा है? दीवार से बात कर। दीवार में ईश्वर दिख रहा है? पत्थर में कोई ईश्वर दिख रहा है क्या? ईश्वर दिल के अंदर है, वो खुदा हमारे अंदर है। इसलिए वो कहता है कि तुम अपना दीन करो, खेदित मन वाले, मतलब अपने बुराई से दूर होकर अपने मन को तोड़कर उस परमेश्वर के सम्मुख आओ। दुनिया में ऐसा नहीं है। आज हर किसी इंसान के पास जाओ, दुख है, बीमारियां, तकलीफें, मुसीबत, शैतानी ताकतें, दुष्ट आत्माएं हैं उनके घरों के अंदर। क्यों? करा हुआ धर्म आज के लोगों के जीवन पाया, क्योंकि उनका मन जो है खेदित नहीं है। वो अपने आप को दीन नहीं बना रहे, वो अपने आप को घमंडी बना रहे हैं, कर रहे हैं हमारे पास बहुत पैसा है, इसके पास उसके पास जाएंगे, अरे डॉक्टर अच्छे डॉक्टर के जाएंगे, अच्छे से भगत के पास चले जाएंगे, अच्छे मंत्र के पास जाएंगे, इसकी जात नहीं उसकी जात में आके आएंगे, वहां जाएंगे, ये जाएंगे। जब पैसा खत्म हो जाएगा फिर क्या होता है? जब लग रहा है कि इसकी सारी औकात खत्म हो गई,
तब वो अपने नीचे स्थान पे आता कि अब तो खुदा तू ही है, ईश्वर तू ही है, परमात्मा तू ही है। उसका घमंड जब बोलते हैं ना, जब बोलते हैं गिरने से पहले घमंड आता है और हमें पाने से पहले दम उतारती है। जो इंसान गिरने वाला हो ना और तबाही की तरफ जा रहा हो, वो अहंकारी होता है, घमंडी होता है। वो इंसान को इंसान नहीं समझता, अपने अड़ोसी पड़ोसी अपने लोगों के आसपास रहने वाले व्यक्ति को इंसान नहीं समझता। वो घमंडी थोड़ा पैसा कहाँ से आ गया, थोड़ा अच्छी पर्सनालिटी आ गई, अच्छी पोस्ट उसको मिल गई, अच्छा एक अधिकारी के रूप में उसको चुन लिया, आज वो घमंडी है। वो गिरने वाला है, याद रखिएगा। एक दिन जब गिरेगा तो उसकी कोई देखने वाला पैदा नहीं होगा। यदि हम जब छोटे बने, अपने आप को नम्र बनाए, एक दिन परमेश्वर मेरी महिमा बढ़ाने जा रहा है। सोचिएगा दिमाग से, जब अपने आप को धीर बना के चलेंगे तो खुदा आपके अंदर वास करना स्टार्ट करेगा, वो परमेश्वर आपके अंदर रहना स्टार्ट करेगा। तब कहेगा तू मेरा मंदिर। इसलिए खुदा ने कहा, कलाम में लिखा हुआ है, बच्चे में परमेश्वर कहते हैं पहले मंदिर की पुस्तक उसका 3 के 16 में, क्या तुम नहीं जानते तुम मेरे मंदिर हो। उसने कहा कि अब तुम्हें नहीं मालूम है कि तुम मेरे क्या हो, मंदिर हो, कि मेरी आत्मा तुम में वास करते। उसमें लिखा, जो उस मंदिर को नष्ट करता है मैं उसको नष्ट करूं, क्योंकि मेरा मंदिर क्या है, पवित्र है तुम। लिखा हुआ है इसमें। इसलिए हमें क्या करना है, उस खुदा के लिए कोई स्थान बनाने के लिए हमारे पास वैल्यू नहीं है, कोई औकात नहीं मेरी उस खुदा के लिए कोई स्थान बनाए, बड़ा अच्छा एक अच्छा बड़ा चर्च बना दें, एक बड़ा अच्छा मंदिर बना दें, एक बड़ा अच्छा मस्जिद बना दें, एक बड़े से अच्छी गुरुद्वारा बनाए, तो वहां बोले खुदा तू उसमें रहे, ये तेरा स्थान है, तेरा घर है। नहीं प्रिय लोगों, हम उस स्थान में कभी भी आशीष नहीं पाएंगे। यहाँ आकर हम सुकून जब मिलता है जब हमारा मन उस खुदा की ओर होता है। शांति तब मिलती है कि जब हमने अपने आप को लगा कि अब दुनिया में कोई नहीं, यहाँ पर आके शिक्षाएं कर देते हैं, ईश्वर की आराधना गीत भजन को गाते हैं, मन में रहते हैं, जब आनंद के साथ आते हैं तब ईश्वर पर क्या करता है, अपनी कृपा करता है। जब मन ही ना हो, एक हमारे बड़े बूढ़े कहते हैं मन चंगा तो कटोटी में गंगा है ना। जब मन ही चंगा ना हो, दुनिया में कहीं भी जाइए, तीर्थ कर लीजिए, यात्रा कर लीजिए, जहाज बरात करिए, दुनिया की खूब कर लीजिए, कहीं नहीं मिलने वाला परमेश्वर है ना। मन के अंदर रहने वाला परमेश्वर है। आज खुदा के पास उस खुदा के पास रहने वालों के लिए आज सब कुछ परमेश्वर क्या करता है, संभव है। और जब मैं आप खुदा के पास रहते हैं, याद रखिएगा, तब वो परमेश्वर हमारे जीवन में अपनी आशीषों को देते हैं। आज मैं इस बात को अपने जीवन में याद रखिए ताकि परमेश्वर हमारे जीवन की तमाम बरकतें देने वाला होने पाए। इसलिए आज मुझे आपको अपने जीवन में याद करने की जरूरत है, उस परमेश्वर के साथ, उस परमेश्वर के लिए अपने जीवन में इस बात को याद रखिए, खुदावन करने वाले। एक और आयत को पढ़ेंगे ताकि हम ऐसा चले कि आप देखेंगे कि हमारा जो कर्म है, जो हमारा विश्वास है, कि हमारा जो ईमान है, क्या उस भवन पर है या दुनिया के हाथों के बनाए मंदिरों पर, मस्जिदों और गुरुद्वारे पर, चर्च पे ही है। अभी तक इनमें कुछ नहीं है। आप फिर से पढ़ लीजिए, बच्चों को पढ़ेंगे दूसरी की पुस्तक 3 का 9 से 15 तक पढ़ेंगे। वो किस मंदिर को तैयार करना चाहता है खुदा, उस मंदिर का कैसे तैयारी करी जाएगी, उसको पढ़ेंगे। पहले कोरिन्थियों की पुस्तक उसका 3 अध्याय उसके 9 से लेकर 15 तक पढ़ेंगे। पहले कोरिन्थियों जल्दी से 3 का 9 से पढ़ेंगे। क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं, तुम परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की रचना हो। हाँ, परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान नींव डाली। और दूसरा चलेंगे थोड़ा को पढ़ने पहले इसमें लिखा, क्योंकि तुम क्या परमेश्वर के क्या सहकर्मी हैं, तुम परमेश्वर की खेती हो, परमेश्वर की रचना हो, है ना। हमको याद रखना, जितने परमेश्वर के विश्वास करने वाले, ईमान करने वाले, खुदा पर अपने जीवन रखने वाले लोग हैं, वो सबसे प्रथम परमेश्वर क्या सहकर्मी, मतलब उसके संग रहने वाले, उसके साथी हैं। दूसरा नंबर उसकी खेती। आप जानते हैं हमारे पास खेत भी है ना, बहुत बार खेती होगी, अपनी खेती करते हैं। खेती में क्या करते हैं, आपसे जमीन जो मेरे पास खेत की बोने वाली है, उसमें क्या करते हैं बताइए, उसमें बोलिए आप लोग खेती करते हैं, इसमें काम करते हैं, अपने अनाज को बोते हैं, बोते समय पर गेहूं बोते हैं, अपने मूंजी बोते हैं, गन्ना बोते हैं, जो भी मन में आता है सब्जियां बोते हैं।
बोते नहीं बोते हैं कि नहीं बोते? उस जमीन को बंजर करने के लिए हमने पे छोड़ दिया है, इसमें कुछ बोकर हम उसमें जीवन में कुछ लाभ लेना चाहते हैं। इसलिए खुदा कहता है कि तुम मेरी क्या हो? सहकर्मी, यानी सबसे पहले तुम मेरे साथी हो, मेरे अपने लोग हो, मेरे भाग हो तुम मेरे जीवन में, खुदा कहते हैं। और साथ में परमेश्वर कहते हैं तुम मेरी खेती हो। खेती मतलब मैं तुम्हें उसमें अपना अनाज को, अपने बीज को बोकर तुम्हें तैयार करूंगा। हालेलुया। इसलिए कहते हो खेती मतलब मैं उसकी जमीन है, मैं उसकी प्रॉपर्टी हूँ उस परमेश्वर के लिए। वो मुझे अपना परमेश्वर, यानी जो परमेश्वर के बच्चे को सुनते हैं, ये बीज है, ये परमेश्वर का जो कलाम है, ये मेरे जीवन में एक बीज का काम करता है। और जब मैं इस भूमि में इस बीज को बोने के लिए अनुमति देता हूँ, जब मेरे पास वो बीज आता है और जमीन को बंजर नहीं कर रखा, उस बंजर जमीन को हमने बड़ा बोने वाला, उसको बोकर के द्वारा उसमें हमने क्या करा, पलेबा करने के बाद, जुताई करने के बाद उसके अच्छी तरह से हमने तैयार किया हुआ है। और उसमें जब बीज आता है, वो फल तो क्या होता है, उसमें फुटेर निकलती है और वो बड़ा होकर एक फलवंत हो जाता है। हालेलुया। मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि जब मैंने विश्वास उस पर परमात्मा पर, खुदा पर किया है, तो अब मैं उसमें एक फुटेर के समान, मुझे एक सोनी में एक बीज बोया गया है, अब मेरे अंदर फुटेर स्टार्ट होने वाली है। फुटेर समझते हैं ना? अंकुर। और बोलेंगे तो क्या आगे की बात नहीं बता, अंकुर बोल सकते हैं, फुटेर बोलते हैं, जब छोटे छोटे स्टार्टिंग निकलना होता है, छोटे छोटे से तो पेड़ से स्टार्ट हो जाते हैं, वो अंकुर बोलते हैं, उसको फुटेर बोलते हैं। जब निकलने स्टार्ट आज से वो पेड़ बनता है, चाहे वो गेहूं का हो, चाहे वो सरसों का हो, चाहे आलू का हो, कोई भी क्यों ना हो, है ना, पेड़ बनता है। और बहुत एक पौधों पर क्या होता है, फूल लगते हैं पहले, है ना, उसके बाद फल आते हैं। और जब उसके अंदर आपने देखा होगा, जब फुटेर स्टार्ट हो जाए तो बड़ा मन में खुश होकर हमारी पूरी खेती में फुटेर बन गया। ऐसा नहीं होता कि आधी में तो हमारे स्टार्ट हो गए, आधी सूख गई, तो बड़ा दुख होता है। और जब पूरी खेती हरी भरी दिखने लगती है, छोटे छोटे पौधे स्टार्ट हो जाते हैं, तो जी में जी आ जाता है, हमारी मेहनत खराब हो गई। अब मैं क्या हुआ, अब ये फुटेर बढ़ गई है, अब ये पेड़ बनेगा, और इस पे फल आएंगे और हमारी पूरी मेहनत पूरी हो जाएगी। हालेलुया। उसी प्रकार परमेश्वर ने भी मुझे और आपको भूमि बनाकर, खेती बनाकर अपना बीज बोया। अब मेरा एक समय है फलवंत होने का। ये 2026 जो आपके जीवन में आ चुकी है, याद रखिएगा कि मुझे उस परमेश्वर की खेती बननी है, मुझे उस खुदा का एक सहकर्मी, उसकी एक साथी बनकर उसके साथ में रहना है। ऐसा ना हो कि मैं उसकी खेती ना रहकर मैं बंजर जमीन बन जाऊं। बंजर उसे कहते हैं जो किस पे फल नहीं आता, तो फुटेरी नहीं होती, वो बुवाई नहीं है, वो बेकार है। इसलिए मुझे अपने आप बेकार जीवन जीकर नहीं, परमेश्वर ईमान रखने के बाद जब हम उस परमेश्वर के साथ जीवन जी रहे हैं, तो मैं उसके बीज को अपने अंदर बो चुका है। परमेश्वर ने मुझे बो दिया, वो मेरा किसान है और मैं उसकी खेती हूँ। और मुझे जब बीज आया है, और मुझे फलवंत होगा, फुटेर आएगी, पौधा बनेगा, और मैं एक दिन फल लेके आने वाला बनूंगा। ऐसा ना हो कि मैं बीमारी और तकलीफ और मुसीबतों में लदा रहूं, यानी बंजर बन जाऊं। जो इंसान विश्वास के साथ बढ़ रहा है, उसकी आत्मिक उन्नति हो रही है, उसके घर से रोग, बीमारी, समस्या, तकलीफ, चिंताएं जा रही हैं, जिसके जीवन में उन्नतियां हो रही हैं, समझ लीजिएगा वो परमेश्वर के बीज को अच्छा फल उसके घर में आ रहा है। और जहां बीमारी है, दुष्ट आत्मा है, इसमें जुड़ने के बाद, ईश्वर को जीवन देने के बाद, खुदा पर ईमान रखने के बाद भी अगर आपके पास अभी तक फलवंत नहीं हो रहे, आज फिर भी डॉक्टर के पास हजारों लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं, आज भी हॉस्पिटलाइज आपको एडमिट होना पड़ता है, आज भी आपको ब्याज देना पड़ रहा है, आज भी आपको दारू के सामने बैठकर से झुकाना पड़ता है, आज भी आप संसारिक बातों में, दुनिया की संसार की परंपराओं में अपने आप को सहभागी कर रहे हैं, तो समझ लीजिएगा आज आप फलवंत नहीं हैं, क्योंकि आपने अपनी जमीन को उस परमेश्वर के हाथ में नहीं सौंपा है। हम उसकी खेती नहीं बन पाए, और मुझे उसकी खेती बन जाएंगे तो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि फलवंत होंगे, है ना। और फलवंत होने के लिए परमेश्वर ने आपको चुना है। इसलिए आज परमेश्वर मुझे आपको यही चाहता है कि मैं उसकी खेती हूँ। 9वें वचन बताता है, और परमेश्वर की रचना हूँ मैं। 10वें वचन बताता है, 10 को पढ़ें। परमेश्वर के अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया, मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान नींव डाली। आप जानते हैं उस परमेश्वर ने एक और बात दूसरा किया कि परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया, मैंने बुद्धिमानी मिस्त्री के समान क्या कर एक नींव को डाला, और दूसरा उस पर एक रद्दा रखा, परंतु
हर एक मनुष्य की चौकस रहे कि वह उस पर कैसा रद्दा रखता है। याद रखिएगा, एक आप जानते हैं, जैसे मैंने बताया कि मकान बनाने की तैयारी है, तो मकान बनाने से पहले क्या करते हैं मेरा, बताइए क्या करते हैं? नींव खोदते हैं ना। उस जमीन का जो मालिक होगा वही तो उस पर नींव रखेगा, फिर दूसरा रख देगा। बताइए, मान लीजिए मेरा जब एक जमीन परमिशन ने मुझको दी है और इस जमीन को कोई आ के दूसरा बोले इसको तोड़ो, तो कैसे तोड़ के देगा वो? जब तक मैं इसका मालिक हूँ, तो जब तक मेरे हाथ में है, मैं इसका ओनर हूँ, तो किसी की हिम्मत नहीं होगी इसको आगे तोड़ दे। जमीन का जो मालिक है वही उसमें आकर अपनी नींव को रखता है। इसी प्रकार याद रखिए अपने जीवन में कि आपका जमीन का मालिक कौन है? मेरा, जब मैं एक जमीन हूं और मैं एक खेती हूं, तो मेरा मालिक परमेश्वर है। इसलिए मैं अपने जीवन को उस राज बुद्धिमान मिस्त्री के हाथ में सौंपता है ताकि वो अच्छा रद्दा रखने वाला हो जाए। आप सोचिए, अब दुनिया में आपको रद्दा रखने वाला कौन मिलेगा? आपसे परमेश्वर का रद्दा रखेगा नहीं। खुदा ने अपने सेवकों को आपके लिए एक राज मिस्त्री के रूप में चुना हुआ है, जो खुदा के खादिम है दुनिया के अंदर, उस परमेश्वर के भक्त हैं, जो आपके लिए सत्य के रूप में चुने गए हैं, आपके नबी के रूप में चुने गए हैं, आपके खादिम के रूप में चुने गए हैं, वो आपके राज मिस्त्री हैं। अब याद रखना, जो वो रद्दा रख रहे हैं, तो किस प्रकार हर व्यक्ति सावधान है, चौकस है, ध्यान से देखिए रद्दा किस प्रकार रख रहा है व्यक्ति। मान लीजिए मैं आपके लिए राज मिस्त्री हूँ, तो मैं आपके लिए रद्दा कौन सा रख रहा हूँ? आपको देखिए ऐसे तरह के पास ये तो लालच बोलते हैं, मेरे पर 10 बात के ज्यादा बात करते हैं, भाई 10 बात दो ना, अपने पैसे दिखा के लाओ। तो इसका मतलब कि पास्टर का जो एक रद्दा है ना, वो रद्दा एक लालच का रखा है। बहुत से पास्टर, बहुत से खादिम, बहुत से सेवक लोग के पास क्या है, वो सेवा खुदा की नहीं, वो अपनी पेट की कर रहे हैं। और जो पेट की सेवा करता है तो वो पेट में ही मर जाता है। इसलिए हमें उस मिस्त्री को पहचानना है, इसको मिस्त्री पर इस पर अच्छे से सॉल लगाना, इस चीज को कंडी चलाना, अच्छा इसको लगाना आता है कि नहीं आता? ऐसा ना हो गई पता इसको सॉल लगा रहा है कुछ और, थोड़ी बार कहीं और, है ना, सदी से काट रहा कुछ और, लगा कुछ और, ये तो टेढ़ी बेड़ी लग रही है, दीवार टेढ़ी जा रही है, इसे कुछ नहीं मालूम, उसमें गुजरता रखने से मतलब है कि नहीं। समझ लेना, सोच लेना कि जो हमारा राजमिस्त्री है उसे बुद्धिमान और समझदार है कि नहीं। बहुत से दुनिया मिलेंगे आपको, बहुत से चर्च है दुनिया के अंदर, बहुत से भवन दुनिया में, बहुत से सत्संग दुनिया में, बहुत से धाम दुनिया के अंदर है। खुदा नहीं कहता कि तुम वहां मत जाओ, और यहाँ मत आओ, वहां जाओ। जहां आपको लगता है कि खुदा का अच्छा, ईश्वर का अच्छा भक्त, अच्छा ईमानदार और परमेश्वर की बातें करने वाला व्यक्ति है, अच्छा राजमिस्त्री के रूप में काम करने वाला है, हम उसको बुलाते हैं। आप जानते हो उदाहरण बोलकर खुद आगे चलेंगे। तो अपने घर बनाने के लिए बस जो राजमिस्त्री होते हैं, आपने देखा जो एक बोलते हैं कि हमारे बुलंदशहर में नदी के बगल बहुत सारे राजमिस्त्री मिलते हैं और निवास ग्राउंड मिलते हैं और डीएम रोड के पास सिग्नल्स के पास मिलते हैं। 3-4 जगह हमारे बुलंदशहर में ऐसे, एक साटा की तरफ मिलते हैं, 5 जगह ऐसे जहाँ पर बेलदार प्लस राजमिस्त्री दोनों मिलते हैं। आप वहां जाकर बहुत सारे राजमिस्त्री के पास आएंगे, जब आपके पास जाएंगे तो आपको किसको ले रहा है? आप देखेंगे अरे क्या हो रहा है, अच्छा देखिए समझदार सा, एटीट्यूड सा, लगता है कि ये इसके हाथ में ठीक हो सकता है। या ज्यादातर जो अच्छे राजमिस्त्री होंगे वो रोडों में चुन्नी में चौतरे में लेकर नहीं बैठते। अक्सर 99%, 1% लोग ऐसे हैं अच्छे मिस्त्री होकर उनको लग रहा है कि मजदूरी नहीं मिल रही है, चलो वहीं जाके बैठ जाते हैं, मजबूरी में गए हैं, है ना। और अच्छे जो मिस्त्री हैं वो जाकर अपने ही स्थान पर रहते हैं, अपने स्थान पर रहेंगे, जिगर नहीं भगते। उनको मालूम है मैं कोई खराब मिस्त्री नहीं, मेरे पास लोग अपना पाएंगे, मैं अच्छा मिस्त्री हूँ। इसलिए उस मिस्त्री को टेंशन नहीं है, चिंता नहीं है। इसलिए हमें क्या करना है, अपने जीवन का, अपने मकान को जो बनाने की तैयारी में चल रही है, मैं परमेश्वर का भवन को, जो मैं खुद भवन हूँ, इस भवन को बनाने के लिए अच्छे राजमिस्त्री के लिए क्या करना है, चुनाव करना है मुझे, कौन सा मेरे अच्छा राजमिस्त्री होगा। आगे बढ़े थोड़ा सा 10 मिनट में, क्या कहना पड़ेगा, क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है और वह यीशु मसीह है, क्योंकि दूसरी नींव नहीं डाल सकता। इसलिए याद रखिएगा, जो नींव आपके लिए रखी जा रही है, ये सोचिए जो परमेश्वर का जो राजमिस्त्री आपको दिया गया वो किसकी नींव की बात कर रहा है। ऐसा ना हो अरे कुछ नहीं तो खूब दारू और फिल्म कोई दिक्कत नहीं कर, अरे हमारी बेटी के साथ है खूब ढोल से बजाना, बैंड बजाना, बग्गी जलाना, वही दिक्कत है, तुम चाहते हो बस खाली। ऐसे बहुत से राजमिस्त्री मिलेगा आपको परमेश्वर। अरे एक पैक तो चलो मैं भी पी लूंगा कभी कभी, अगर दिक्कत थोड़ी थी, एक पैक मुझे भी लगवा देगा। अरे खुदा के कलाम में लिखा तो है कि दारू पी सकते हैं,
बहुत से पास्टर बोलते हैं, बहुत से तो बोलते हैं दारू पीना कोई बुरी बात नहीं है, बैंड बजाना कोई बुरी बात थोड़ी नहीं है, पक्की चढ़ाना शादी में बुरी बात थोड़ी नहीं है। ऐसे बहुत सारी बुरी बात नहीं है, ऐसे लोग बोलते हैं। और जब उनको गिरत से बात करें तो ये संसार के हर काम बुरे हैं। इंसान को ईश्वर ने जब भेजा तो एक सीधे और संत के रूप में भेजा, एक अच्छे आपको बना के भेजा। दुनिया की संसार की परंपरा और संसार के रीति रिवाज को तरफ नहीं भेजा। ईश्वर ने अपने एक रिवाज आपको बताया कि तू क्या कर, मोहब्बत करना मुझसे, और इसी मोहब्बत को, इसी प्यार को तू हर एक इंसान से करना। तुझे परखना है दुनिया में कौन अच्छा और कौन बुरा है, किसको तुझे अपना समझना, किसको तुझे पराया के साथ रहना है, पर मोहब्बत सबसे करना है। ये रिवाज है, ये रीत है परमेश्वर की। प्यार करिए इंसान से, चाहे कोई भी धर्म हो, कोई मजहब से क्यों ना हो, किसी भी कास्ट का क्यों ना हो, छोटा हो या बड़ा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्यार सबके लिए बराबर होना चाहिए। इस प्यार से ही ईश्वर खुश होता है। इसलिए खुदा ने कहा इस बच्चे के द्वारा, वो जो नींव है जो रखी जाए वो यीशु मसीह पर है। यीशु मसीह कौन है? यीशु मसीह को परमेश्वर ने बोला कि ईश्वर से बहुत बड़ा आपके लिए खुदा है, वो है नहीं। यीशु मसीह एक दुनिया में एक हमारे जीवन में नबी बनकर, एक हमारे जीवन में संत बनकर, एक हमारे जीवन के खिदमतगारी बनकर दुनिया में आए। जैसे एक दुनिया में बहुत से संत नबी भी पाए जाते हैं, वो आए, उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक नेकी काम, एक अच्छा काम करेंगे दुनिया के अंदर, जो काम उससे पहले नबी लोगों ने नहीं किया, उसने किया। जो 5 एनम उसके अंदर थे, जो उसके पास बड़ी समस्या कहते हैं एक वरदान उसके जीवन में ले, आज तो उसके ऐसे नबियों के अंदर किसी के अंदर नहीं थे। लोग बीमार को ठीक करना, अंधों को रोशनी देना, मुर्दों को जिलाना, सुबह बख्शना और नेकी के रास्ते में चलाने के लिए बातें करना, उस नबी ईसा के अंदर थे, यीशु मसीह के अंदर थे, और किसी के अंदर भी नहीं थे। इसलिए यीशु मसीह को हम क्या कहते हैं? उस पर अपना नींव रखना, मतलब उसके अनुसार अपने जीवन को जीने के लिए हमें अपना को निर्भय करने की जरूरत है। हमें दुनिया में भी एक संत चुनना है, दुनिया में भी हमें एक ऐसे इंसान को चुनना है जिसके अच्छे काम हो, जिसने अच्छे कर्म किए हो। दुनिया बहुत से नबी आए चले गए, बहुत से आए और दुनिया में आते रहेंगे, है ना? याद रखिएगा इस बात के लिए, वो नींव को यीशु छोड़ के दूसरी नींव हमें अपने जीवन में नहीं रखनी है। आगे बढ़े 12वें की तरह से। यदि कोई इस पर नींव सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर या काठ या घास या फूस का रत्ता रखे, तो हर दिन एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा, इसीलिए कि आग के साथ प्रकट होगा, और वह आग हर एक काम का परखेगी कि कैसा है। लोग इस बच्चे के द्वारा समझाया जाता है, इसमें लिखा वो हर एक काम को, ये सोने का, काठ का, लकड़ी का, पत्थर का, घास का, फूस का रखा जाए। अब सोचिए इसमें 4-5 रत्न रखने हुए, आप जब कभी आग पर कुछ चीज रखना चाहेंगे चेक करने के लिए, और पत्थर रखेंगे तो पत्थर कैसा हो जाएगा आग के अंदर? बताइए। यीशु मसीह के आग की दिन की बात कर, मतलब आत्मिक जीवन के बारे में। जब पत्थर को रखते आग में तो काला पड़ जाता है ना? आप लकड़ी को रखेंगे तो जल जाएगी, आप घास फूस को रखेंगे तो भी जल जाएगी। अगर आप सोने को रखेंगे तो सोना क्या होता है? जलता नहीं है। सोना आग में जाने के बाद और भी चमक और निखर जाता है। इसलिए अपने जीवन का जो ईमान है, जो विश्वास है, जो परमेश्वर पर एक अच्छे रत्ता रखना चाहते हैं, उसे सोने का रत्ता रखिए। सोना हर बात में उत्तम माना जाता है वस्तुओं के अंदर। आज सोने की कीमत बहुत है ना? मैंने कहा सोने मत पहनिए, आप सोने पहनिए, मुझे ला के दीजिए, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है। बट याद रखिएगा सोने की कीमत ज्यादा है। सोने को लोग अच्छी महत्व देते हैं, उसको बड़े अच्छे से संभालते हैं। इसलिए जब शादी में आपको अलमारी मिलती है ना, उसमें एक तिजोरी मिलती है अंदर। तिजोरी के अंदर भी एक तिजोरी मिलती है, 2 तिजोरियां होती है, उस पे आप जाकर सोने को रखिएगा कि अंदर दुपट करे तो देखेगा। इसलिए खुदा का ईमान को भी, इस परमेश्वर के विश्वास को भी दिल में रखिए, बॉडी पे मत दिखाइए। इस मत बोले मैं चर्च में जाता हूँ, मैं विश्वासी हूँ, मत बोले तुम्हें क्या, तुम तो संसारी हो, तुम तो संसारी काम करने वाला, तुम तो गाली बकती, दारू पीते हो, मैं थोड़ी पीता हूँ, मैं थोड़ी करता हूँ, अरे मैं तुम्हारे साथ थोड़ी बैठ सकता हूँ, मैं तो यीशु मसीह चर्च में जाने वाला व्यक्ति हूँ। ऐसे बोलने वाला नहीं बंदो। लोग ऊपर का रूप मत दिखाइए, दिल में जाइए। हालेलुया। ऊपर रूप दिखाने वाले दुनिया बहुत है।
भेष बदला क्या हुआ? दिल को बदलना चाहिए, एक दो बातें नहीं, बिल्कुल बदलना चाहिए। भेष बदलने से क्या मिलेगा? मैं अभी मेरे पास भी भेष वाला कपड़े हैं जो मैं पहनता नहीं हूँ। मेरे बद कर एक पादी साहब ने मुझे टोका। मेरे जो एक अच्छी चीजें मास्टर थे केरला के, उन्होंने गांव में मुझे मेरी वीडियो देखी, जब गांव का फादर का चर्च का फादर का गांव में पहनता था, मैंने तो एक कुछ महीने से पहनना बंद कर दिया, एक साल से नहीं पहन रहा हूँ। उन्होंने मुझे बोला भाई साहब आपने गाँव क्यों पहनते हो? मैंने बोला ऐसे कोई पहनता हूँ। तो क्यों? अब इसके ऊपर आपको गाउन पहनने के लिए कौन से बंदे बाइबल में लिखा हुआ है, किस ग्रंथ में लिखा गाउन पहनने के लिए? तो पहन सकते हैं। मुझे एक पोस्ट मिली है, मैं एक रैपर की पोस्ट पर हूँ, मैं पहन सकता हूँ। मुझे रैपर की पोस्ट पे क्या लिखा पहनने के लिए? उन्होंने मुझे ऐसे बच्चे को पूछे चढ़ के, तो मुझे बोलने के बाद बात नहीं बना पाया, बच्चे पे लिखा ही नहीं ये बात है। फिर मैंने उस दिन से उस गाँव को ऐसे रख दिया। मेरी क्रॉस जो गले में चैन थी वो मैंने ऐसे रख दी, मेरी बेल्ट थी वो मैंने ऐसे रख दी, सब कुछ उतार के रख दिया। उस दिन से मैंने क्या करा, व्हाइट कुर्ते पजामा बनवाए, मैंने इसको पहनता था। इसलिए हमें भेष बदलने से कोई बात, लोग सोचते हैं भाई गांव पे रहते फादर है, चर्च का फादर आता है, चर्च के पास्टर आगे, चर्च के प्रीस्ट आगे, है ना? हम पहचाने थे चर्च के फादर पर गाँव होता है, मंदिर के वाले मंदिर जो पंडित है उस पर भी मतलब गेरू कलर का या रेड कलर का होता है। मस्जिद वाले को जाते हैं उनके पास भी होता है, गुरुद्वारे वाले के पास भी उसके पास भी होता है। तो उनके ड्रेस को देख के पहचान लेते भाई ये तो चर्च का पादरी है, ये मंदिर का पुजारी है, ये क्या है मस्जिद का मौलाना है, ये व्यक्ति गुरुद्वारे का गुरु है। हम भेष तो बदल दिया, दिल को कौन बदलेगा? आप असलियत अगर हमारी पूछना चाहते हो तो समय बिताना पड़ेगा हमारे पास, है ना? असलियत हमारी जाना चाहते हो तो कुछ दिन समय बिताइए हमारे साथ रहकर, हमारी असलियत सामने आएगी। अच्छे हैं बुरे, बोलने में अच्छे हो सकते हैं शायद, देखने में अच्छे हो सकते हैं शायद, दिल क्या है वो आपने खुदा जानता है ना? इसलिए भेष बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। भेष मतलब क्या हुआ? दिल को बदलना चाहिए, एक दो बातें नहीं, बिल्कुल। लोगों के सामने ऐसा आओ जब आप कुछ नहीं हो, तो कुछ ऐसे मिलो सब कुछ जानते नहीं हो, उसको अपना दिल दिखलाओ। कैसे? बोलने से नहीं, करके। बोलते मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं पहले साइड से बोलना सबसे प्यार करता हूँ, और जब समय आपका दुख का है और भी स्विच ऑफ कर लो। तो बोले कि बाकी साहब बोलते तो बहुत है, भाई हमारे गुरु साहब क्या बोलते, गुरु जी बोलते बहुत है, पर बात तो हमारा फोन ही स्विच ऑफ कर दिया ना, हमारे कॉल को देखे फोन काट के फोन स्विच ऑफ कर दिया। अरे आदमी अच्छा नहीं है, इसके फोन में नहीं जाएंगे। यदि मैं आपके फोन को रिसीव करके आपकी समस्या को सुनूं और मैं तुरंत आपके पास पहुंचूं तो क्या बोलेंगे? ये बोलता नहीं है, करता भी है। ऐसा होना जरूरी है। हालेलुया। और जीवन में ऐसा रखना ही, सबसे छोटा बनना ही बड़ा है। मत देखिए किसी की जात पात समुदाय मजहब मत देखिए किसी का, अपने जीवन में उसके जीवन उसके लिए देखना है तो छोटे पर देखिए, नम्रता देखिए, ईश्वर के तत्व को देखिए, तब आपको ईश्वर मिलेगा, तब आप ईश्वर के बहुत बनेंगे, है ना? इसके बाद आगे पढ़ के समाप्त कर देंगे। जिसका काम उस पर बना हुआ है स्थिर रहेगा, वह मजदूरी पाएगा। यदि किसी काम का जल जाएगा तो वह हानि उठाएगा, पर वह आप बच जाएगा। परंतु जलते जलते क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? बस इसलिए परमेश्वर कहता है जिसका काम जल जाएगा वो हानि उठाएगा, परेशानी। जिसने अपने लकड़ी जैसा, काठ जैसा, मनुष्य के जैसा अपना बनाया वो जलकर नष्ट हो जाएगा। जिसने अपने जीवन को परमेश्वर के प्रति सोने जैसा बनाया वो क्या पाएगा? जीवन में आशीष पाएगा। ठीक है, एक बार पढ़कर जैसे हम करेंगे, आगे चलेंगे, जल्दी से खत्म करना चाहेंगे। उसके बाद इफिसियों 2 का 20 से 22 पढ़ लीजिए। इफिसियों पुस्तक 2 अध्याय 20 और 22। आप देखिए परमेश्वर आपके कामों के बाद आपके जीवन कैसे लेना चाहते हैं। और प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव पर जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं ही है, वे बनाए गए हैं। जिसमें सारी रचना एक साथ मिलाकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनाती जाती है। बस 20 में क्या लिखा है? और प्रेरित और भविष्यवक्ताओं की नींव पर जिसका कोने का सिरा स्वयं मसीह यीशु है। परमेश्वर तो भविष्यवक्ता और प्रचारों की नींव पर अपनी नींव को मत रखिएगा। आज के लोगों के जीवन क्या है? एक साथ देखते हैं, आजकल जाते यूट्यूब पर बहुत सारी प्रार्थनाएं चल रही हैं, सत्संग चल रहे हैं, आजकल इबादत चल रही है खुदा की इस फोन के द्वारा, है ना? आप सोचिए दिमाग से
हमारा ईश्वर फोन से खुश है या आपको सेम यहाँ पर रहने से खुश होगा? ईश्वर आपको फोन के द्वारा दर्शन नहीं देंगे। आजकल लोगों ने, पादरी लोगों ने, भ्रष्टाचारियों ने भविष्यवाणी करके फोन से स्टार्ट कर दी। आपके लिए जो प्रार्थना करेंगे फोन पे, तुम घर बैठो, ऑनलाइन प्रार्थना चलेगी तुम्हारे घर पे। ऑनलाइन प्रार्थना से आपको ईश्वर ऑनलाइन आएंगे क्या? और खुदा जो कयामत के दिन को परमेश्वर दुनिया के अंतिम दिन आएंगे तो फोन में से आएंगे, हाँ मैं आ गया, आ जाओ जल्दी से अंदर आओ मेरे फोन के अंदर, ऐसे बोलेंगे क्या? आजकल लोगों ने फोन को अपने ईश्वर बना रखा है। फोन को लोगों ने परमेश्वर खुदा बना लिया है। एक मजबूरी का काम है हमारा फोन पर। इंपॉर्टेंट कोई बात करनी है, जल्दबाजी में है, फोन पर कर लीजिएगा। अगर हम इंपॉर्टेंट कोई मीटिंग करनी है फोन पर कर सकते हैं। हमें लग रहा है कि हम मिलने में असमर्थ हैं, हम फोन पे मीटिंग कर सकते हैं। छोटी छोटी प्रार्थनाएं आपके लिए फोन पर कर सकते हैं। और जो बहन हमारा दिन है ईश्वर के पास आने का, वो फोन पर नहीं है, उन्हें खुद यहाँ पर आना चाहिए। इसलिए परमेश्वर कहता है तुम भविष्यवक्ताओं के पीछे मत जाना, तुम प्रचारों के पीछे मत जाना, तुम उस परमेश्वर सैम मसीह के पीछे अपनी नींव को रखकर चलना है। सैम परमेश्वर वचन पर डिपेंड होना है। अंतिम दिन चलने बहुत से भरमाने वाले, भड़काने वाले, हमारे आसपास के सेवक लोग, विश्वासी लोग, खुदा के खादिम लोग आएंगे। हमारे मिलने जुलने वाले बोलेंगे अरे इस चर्च अच्छा, वाला चर्च तो चलो वहां दो, कितना चमत्कार है। अरे आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके बोलने से पहले सारी बात बताएगा वो आदमी। फिर वो आपको बता कर सकता है, पर आप खुदा की जन्नत तक, स्वर्गराज तक, अच्छाई की तरफ लेके जाने वाला नहीं हो सकता। ऐसे दुनिया में बहुत से हैं, दुनिया के फकीर जो होते हैं, जो चलते वाले, वो भी आपकी मन की बात बता सकते हैं, पर वो आपके लिए अच्छे रास्ते पर ले जाने के लिए तैयार खड़े नहीं हो सकते। इसलिए ये ग्रंथ जो दुनिया में बनाए गए, चाहे आपके जीवन के अंदर बाइबल हो, चाहे वो वेद हो, चाहे वो कुरान हो, चाहे वो तुम्हारे गुरु के ग्रंथ क्यों ना हो, ये सब ग्रंथ खुदा ने जो हमें दिए हैं उसके अनुसार जब जीवन जीने की तैयारी करते हैं, खुदा हमारे अंदर दिखते हैं। समझ में आ रहा क्या? बताओ। इसकी 21 पहले बताया था परमेश्वर, 21 को पढ़े भाई, कौन पढ़ रहा था? जिसमें तुम्हारी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हैं। बस यहाँ परमेश्वर बोला जिसमें तुम सारी रचना और एक समान मिलकर प्रभु के लिए क्या है, पवित्र मंदिर बनाया जाता है। उसी स्त्रीका जिसमें तुम सब आत्मा के उस द्वारा परमेश्वर के लिए निवास स्थान होने के लिए बनाए जा रहे हो। आज परमेश्वर की आत्मिक नींव, आत्मिकता से, शरीर से नहीं, आत्मा से हम परमेश्वर के मंदिर बने। शरीर चाहे हमारा कैसा भी हो, मोटा हो, तगड़ा हो, लंगड़ा हो, दूल्हा हो, बीमार वाला हो, कैसा भी हो, सौंप ईश्वर के हाथ में। ईश्वर ये तन, ये मन, ये सब दे रहा ही है, तब ईश्वर आप पर कृपा करेंगे। और आगे पढ़ के जैसे समाप्त करेंगे जल्दी से। पहले पता 2 का 5 और पढ़ दे बेटा। पहले पता 2 का 5। हमें इसलिए क्या करना, आत्मिक घर बनने के लिए परमेश्वर ने मुझे आपको यहाँ पर बुलाया है। आत्मिक घर बनने के लिए हम जब ईश्वर की संगत में रहते हैं, उस खुदा की इबादत में रहते हैं, तब वो परमेश्वर में क्या करते हैं, हमारे आत्मिक घर के लिए हमें तैयार करने के लिए परमेश्वर ने हमें यहाँ पर इकट्ठा होने के लिए मदद किया है। ठीक है, उसके बाद जल्दी से हम आगे चलेंगे। आप देखेंगे कि परमेश्वर और हमें किस प्रकार उस मंदिर के लिए, भवन के लिए तैयार करना चाहते हैं। पुस्तक 84 का 4 जल्दी से पढ़िए। पुस्तक 84 के 4 पढ़िए। यानी धन्य है वे जो तेरे भवन में रहते हैं, हाँ, वे तेरी स्तुति निरंतर करते रहेंगे। बस यहाँ परमेश्वर के वचन के द्वारा कहते हैं क्या ये धन्य है वो परिवार, वो घराना, वो जन, वो व्यक्ति जो उस परमेश्वर के भवन में निरंतर रहते हैं। आज परमेश्वर वचन मुझे आपको ये सिखाता है कि उसके भवन में रहने के लिए मुझे क्या करने की जरूरत है, उस परमेश्वर मुझे क्या चाहते हैं। जब मैं उसको मंदिर बन जाऊंगा तो मंदिर में रहने के लिए क्या है, परमेश्वर के भवन में रहने के लिए क्या बोलते हैं, खुदा कहते हैं इसमें कि धन्य है वो व्यक्ति। इसलिए मेरा धन्य है
उस भवन में रहते हुए उस परमेश्वर की स्तुति निरंतर हम लोग करते रहे। उस भवन में क्या करना है? जब मैं भवन में तो मुझे उस परमेश्वर की इबादत करनी है, उसकी स्तुति करनी, उसकी गीत भजन कीर्तन को हमें अपने जीवन में करने की जरूरत है। ठीक है ना? आगे बढ़ेंगे। उदाहरण पर एक बात बोलकर मैं जैसे समाप्त करना चाहेंगे, कहानी के रूप में बताएंगे आपको। आप पढ़ना चाहिए तो पढ़ लीजिएगा। नेहमिया की पुस्तक 2 अध्याय 17-18। एक व्यक्ति है जो स्टार्टिंग में बच्चे को सिखाया था, आपको यह सही पुस्तक शेफर्ड पुस्तक में 1 और 2 में पढ़ा था हमने। वहां लिखा है वो दीन और दरिद्र को उसमें दरिद्र को जो खिदमत मन के हैं, जो परमेश्वर को सुनकर डरते हैं, उनसे वो उसके अंदर रहना चाहता है। तो इस व्यक्ति बाइबल में एक व्यक्ति है, इस ग्रंथ के अंदर एक व्यक्ति है जो नेहमिया नाम का था। उसका 2 अध्याय और 17-18 पढ़ लीजिएगा। पढ़े। नेहमिया की पुस्तक 2 का 17-18 पढ़े। पीछे में बात मत करिए तो ठीक है, बिल्कुल साइड रहिए तो ठीक है। काम मतलब बाहर जाकर क्या हो। इधर 17-18। तब मैंने उनसे कहा, तुम आप देखते हो कि हम कैसी दुर्दशा में हैं कि यरूशलेम उजाड़ पड़ा है और उसके फाटक जले हुए हैं। आओ हम यरूशलेम की शहरपनाह को बनाएं कि भविष्य में हमारे नाम धराई न रहे। फिर मैंने उनको बतलाया कि मेरे परमेश्वर की कृपा दृष्टि मुझ पर कैसी हुई। और राजा ने मुझसे कहा, क्या क्या बातें कही थी? तब उन्होंने कहा, आओ हम कमर बांधकर बनाने लगे। और उन्होंने इस भले काम को करने के लिए हिया बांध लिया। बस यहाँ एक बात मिलता है कि एक दम व्यक्ति, दीन व्यक्ति क्या करता है? अपने भवन की किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम को देखकर वो चुप नहीं रहता। एक उदाहरण पर, ये नेहमिया नाम का एक व्यक्ति है जो इजराइल देश के अंदर एक मिस्र में जाकर वो गुलामी में है, एक नौकर है किसी का, और इसको मालूम पड़ा कि देश में एक परमेश्वर का मंदिर यानी भवन बना हुआ है, और वहाँ बीच में बड़ी मतलब परेशानी के द्वारा वहाँ सब कुछ तहस-नहस हो गया। वहाँ के लोग इधर-उधर चले गए और मुझे मालूम पड़ा, एक व्यक्ति ने आके बोला, काफी साल के बाद एक व्यक्ति उसके पास आता है और बोलता है कि नेहमिया, तुझे मालूम है कि क्या हुआ कि हमारे देश में जो मंदिर था, वो भवन जो था, वो सब टूट खंडर हो गया है। कौन बात कर रहा है? कोई बात मत करो, ठीक है, मैं खत्म करने वाला हूँ। इसलिए जब जानते उसने व्यक्ति ने सोचा, उसके अंदर देखने के लिए मिला, उसको बड़ा दुख हुआ क्योंकि हमारा उसके फाटके जल गए हैं, दीवारें गिर गई हैं, उसे बहुत प्रॉब्लम आ चुकी है। तो उसने एक बात बोला कि ठीक है, मैं प्रार्थना में जाऊंगा। आगे पढ़ेंगे, उसमें लिखा उसने क्या करा, 3 दिन के उपवास में गया और वो अपने राजा के पास, जहाँ वो नौकर था, राजा का बहुत प्रिय था, वो उसकी सारी बातों को राजा मानता था और बड़ा उदास होकर 3 दिन खाया नहीं खाया और रोते रोके प्रार्थना करने लगा, प्रभु मेरे इस देश के अंदर जो मैं मंदिर टूट गया है, वो बहुत जो टूटा पड़ा है, आप उसे बनाने के लिए तैयार करो। तो राजा ने पूछा, नेहमिया को मेरे पास भेजो। उसने, मैं ये देख रहा हूँ 3 दिन से तू बहुत उदास है, तू बहुत निराशा में है, क्या बात है बता मुझे। उसने बोला, कुछ नहीं, ऐसा कोई बात नहीं, फिर भी बता क्या बात है। मेरे देश के अंदर जो एक परमेश्वर का जो मंदिर है, वो भवन टूट गया है। तो उसने बोला, मंदिर के लिए रो रहा है, एक नॉर्मल सी चीज के लिए रो रहा है, अरे बाकी गांव के लोग बना देंगे अपना कि नहीं कोई तैयार नहीं कर पा रहा है, उसकी फाटकें जल गई हैं, दीवार गिर गई हैं, बड़े मन में उदास हुआ। तो राजा ने पिता दिल्ली में क्या करूं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ दिन की छुट्टी चाहिए और मुझे कुछ सामग्री चाहिए ताकि मैं वहां कर सकूं। तो उसने बोला, ठीक है, जितनी तुझे उस चीज की आवश्यकता हो तू यहाँ से लेके जा सकता है, और जितनी तुझे छुट्टी लेनी है, जब तक तू नहीं आए तू वहां रह सकता है। ऐसा करके उसको बड़े खुशी के साथ वो अपने देश में आया और वहां के लोगों से इकट्ठा करके बोला, क्या तुम्हें नहीं पता कि परमेश्वर का मंदिर टूट गया है? क्या तुम्हें नहीं पता कि इसकी दीवारें गिर रही हैं, इसकी फाटकें जल गए हैं? किसी को ध्यान नहीं है। ऐसे उन्होंने बच्चे लोगों से बोलना स्टार्ट किया, तो उसमें से कुछ लोगों ने उसका साथ देने के लिए खड़े हो गए। तो उसने राजा के बारे में बताना स्टार्ट किया कि जिस राजा को मैं नहीं जानती, जो मुझे जानता भी नहीं ईश्वर के बारे में, जिस खुदा के बारे में, उसने मुझे सब चीज देने की तैयार हो गया, तो क्या तुम ईश्वर के लिए अपने जीवन को देने की तैयार नहीं हो? तब उन लोगों ने बोला कि हम तेरे साथ तन से भी और मन से भी और धन से भी हम इस भवन को बनाएंगे, इस भवन को तैयार करेंगे। तब उन्होंने तैयार किया। उसके बाद जानते हैं पुस्तक
की पुस्तक में एक और बात और परमेश्वर बोलता है, पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं आपको वैसे बता दूंगा। उसमें लिखा है 127 की पुस्तक उसकी 4 आयत में, उसमें लिखा है कि पवित्र दास ने कहा मुझे उसमें लिखा है, एक बार मैंने यहोवा से मांगा, मैं जीवन भर उसकी इज्जत में लगा रहूंगा। क्योंकि परमेश्वर भवन में वास करना क्या है, 1000 साल से बढ़कर एक दिन के लिए काफी है। उस परमेश्वर ने उस बच्चे के द्वारा बताता है, उस व्यक्ति ने बोला कि मेरे परमेश्वर भवन में मुझे क्या है, मैंने एक बार उससे मांगा, एक वरदान मांगा, तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं जीवन भर तेरे भवन में रह सकूं, तेरी करुणा पे अपनी दृष्टि कर सकूं, ताकि मैं तेरी करुणा की आशीष को प्राप्त करने वाला हो जाऊं। दाऊद कहते हैं, परमेश्वर सेवक कहते हैं, उसमें लिखा है इस पुस्तक के अंदर कि मुझे तेरे भवन में एक दिन तेरी टेप्टी पे रहना, मंदिर दरवाजे पर खड़ा होना ही 1000 साल से बढ़कर उत्तम है। अब सोचिए, एक परमेश्वर का सेवक जो वहां एक राजा है, दाऊद राजा नाम से, उसने क्या बोला कि तेरे घर तेरे भवन में आना एक दिन मेरे क्या है, 1000 साल के बराबर है। हम तो दुनिया में रहकर, इस संसार में रहकर, अपने उस पवित्र मंदिर को छोड़कर, अपने आत्मिक जीवन को त्याग कर हम नशा करते हैं, हम दारू मतलब झगड़ा करते हैं, गाली बकते हैं, क्या करते हैं, झूठ बोलते हैं, व्यभिचार करते हैं, है ना, संसार की डीजे डिस्को में डांस करते हैं, फालतू में संसारिक परंपराओं को निभाते हैं। ये सब बातें मेरे और आपके मन को क्या करती हैं, नष्ट करती हैं। इसलिए परमेश्वर कहता है दाऊद है कि मुझे तेरे भवन में एक दिन जो है वो 1000 साल से बढ़कर उत्तम है मेरे लिए। आप सोचिए, आपको अपनी आत्मिक घर बनाना है या संसारिक घर बनाना है, ये आप पे डिपेंड पड़ता है। इसलिए परमेश्वर कहता है यदि आप आत्मिक घर बनाकर उस परमेश्वर भवन में रहना चाहते हैं तो उसका एक कलाम और परमेश्वर होता है, दूसरे इतिहास की पुस्तक, उसको पढ़कर हम आगे चलेंगे। 7 का 15, दूसरे इतिहास 7 के 15 पढ़े जल्दी से। अगर आप आत्मिक घर बनकर, उसका भवन बनकर उस ईश्वर के लिए अपना डेडिकेशन करते हैं तो परमेश्वर आपके लिए एक बहुत बड़ी आशीष की बातें बोलते हैं। पढ़े। हाँ, यदि जो मेरा मंदिर बन जाएगा, परमेश्वर कहते हैं मैं उसकी प्रार्थनाओं पर अपने कान को लगाकर रखूंगा और मेरी आंखें उसकी बातों पर लगी रहेंगी। वो खुदा कहते हैं, वो परमेश्वर कहते हैं यदि मैं उस खुदा के लिए एक मंदिर बन जाऊं, एक मस्जिद बन जाऊं, एक गुरुद्वारा बन जाऊं, एक चर्च बन जाऊं, तो हम मत सोचिए मैं दुनिया में बहुत से धाम है। मैं अपने लोगों को बता सकता हूँ एक कयामत के दिन चलने के आने का आगमन है, उसका आने का समय आ चुका है। ये दुनिया खत्म होने वाली है और खत्म होने से पहले मनुष्य सोचे कि मैं धर्म और समुदाय, जात और पात में लगा रहूं तो कभी भी मोक्ष नहीं पाएंगे आप, कभी उद्धार नहीं पाएंगे, कभी जवाब का ज्ञान नजात नहीं पाएंगे आप। आपका जीवन जैसा था इस धरती पर मिट जाएगा और आपकी आत्मा जो आपकी रूह है वो भी यहाँ तबाह हो जाएगी। इसलिए आपको अपनी आत्मा की चिंता करने से तो आसमान है, शरीर तो मिट्टी में मिलना ही है, पर मेरी जो रूह है, जो मेरी आत्मा है, जो खुदा ने मुझे दिया है, ईश्वर ने मुझे एक प्रदान दिया है, उसके अनुसार मुझे जीना है, तो उसका मंदिर बन जाइए, उसका भवन बन जाइए। आप उसको अपने जीवन में बोलिए कि परमेश्वर मैं तेरा मंदिर हूँ, मैं तेरा भवन हूँ, मैं तेरी मस्जिद हूँ, मैं तेरा गुरुद्वारा हूँ, मैं तेरा चर्च हूँ। परमेश्वर तुम उसमें क्या कर, वास कर। और जब ऐसा बन जाएंगे आप तो परमेश्वर कहता तब मैं तेरी प्रार्थनाओं पर क्या करूंगा, अपना कान इस स्थान में, जब उस स्थान में प्रार्थना की जाएगी तब परमेश्वर कहता है कि मेरा कान तेरी क्या रहेगा, उस प्रार्थना में लगा रहेगा, मेरी आंखें, मेरी दृष्टि जो है तुझे देखती रहेगी। यानी कि इस भवन के लिए भी हम बात करें, इसको हमने बड़े प्रयास से, बड़ी मेहनत से एक छोटे से भवन को तैयार किया। हमने इस विकेट बताया 2.5 लाख से भी ऊपर लोग यहाँ से विश्वासी बन के चले गए, 100 से ज्यादा यहाँ से पास्टर बन के चले गए। किसके द्वारा गए, परमेश्वर ने उनको चुना। जैसे आप बैठने वाले थे ऐसे वो भी बैठने वाले थे, वो भी आए, विश्वास किया, परमेश्वर पढ़े, आशीष को पाया। उन्हें पाशी में सेवा करना चाहता हूँ, आराधना करना चाहता हूँ, मैं बच्चे का प्रचार करना चाहता हूँ, मैं आपके साथ सेवा करना चाहता हूँ। उनको पढ़ाया परमेश्वर ने और आस्ते खड़ा करके वो सेवा बन गए। आज चर्च के सेवा कर रहे हैं, अलग अलग दुनिया में, हिंदुस्तान के अंदर जगह में वो सेवा में है। किसने खड़ा कर दिया आपको, परमेश्वर ने। इसी प्रकार वो एक मंदिर बन गई है, वो खुदा का भवन बन चुके हैं और खुदा उनसे अपनी महिमा। ये 6 का 4 पढ़ दीजिए, इसी का 6 का 4। और उसने कहा, हाँ, धन्य है इस्राएल का परमेश्वर यहोवा, जिसने अपने मुंह से मेरे पिता दाऊद को 6 का 4 बेटा, 6 अध्याय का 4।
दाऊद को यह वचन दिया था और अपने हाथों से इसे पूरा किया है। बस यहाँ परमेश्वर वचन के द्वारा कहते हैं कि जो बातें आज बता कि मैं अपना कान तुम्हारी प्रार्थनाओं पे लगाऊंगा और मेरी दृष्टि तुम्हारे पर लगी रहेगी, ये परमेश्वर के दास दाऊद राजा को परमेश्वर ने वाचा दिया। जिस दिन तुम मंदिर बन जाओगे, जिस दिन तुम मेरे लिए पवित्र बन जाओगे, जिस दिन आप परमेश्वर की बात को मानना स्टार्ट करोगे, उस दिन से परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुनना स्टार्ट, आपकी दुआ करना स्टार्ट कर देगा। नहीं तो आप कितने भी दुआएं करें, कितने भी रोएं, कितने भी गिड़गिड़ाएं, कितने भी आपसे फटक फटक के मर जाएं, पर आपके लिए कुछ नहीं होने वाला। दुनिया किसी कोने में जाए, दुनिया बहुत बड़ी है, दुनिया बहुत से सत्य है, बहुत से जगह जगह धाम है परमेश्वर के। आप कहीं भी जाइए, अगर आपके जीवन में ईश्वर के प्रति पवित्रता नहीं है, विश्वास नहीं है, खुदा के मंदिर नहीं बन पा रहे, मस्जिद नहीं बन पा रहे हैं, आप जीवन में डेडिकेट नहीं कर पा रहे हैं, सौंप नहीं पा रहे ईश्वर को, आप ही को सुनने वाला नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा, ये ग्रंथ में लिखा हुआ है। कहते हैं ईश्वर, इसलिए पहले मुझे अपने आप को तैयार करना है, तब परमेश्वर मुझे तैयार करेगा। ताकि उपवास करने पाए, इसमें साथ सभी को जय मसीह। आइए सब अपनी आंखें बंद करते हुए, उसके जुड़े में रहते हुए आज की ऑफरिंग में चलेंगे और आज की ऑफरिंग लेंगे ताकि परमेश्वर को आशीष करने वाला होने पाए। आज अपना 10वां भाग, अपनी कमाई का भाग जो आप